हाय साथियों, मैं देशराज रानावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देशराज रानावत में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं जो हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत की क्या गलतियां होती हैं। साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है तो वह शुरुआत की क्या गलतियां करता है और वो एक ट्रैप में फंस जाता है। वही मिस्टेक्स जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि नो मोर मिस्टेक। आप अगर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अभी अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो आपको यह शुरुआत की गलतियां नहीं करनी है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही आसान और साधारण है। यह बिजनेस ना तो बहुत मुश्किल है और ना ही बहुत कठिन है। यह बहुत ही आसान और साधारण है। आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें। सबसे पहली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी सफलता जो निर्भर करेगी वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी? आपके शुभारंभ करने के सही तरीके से। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग जो है ना, वो यहाँ पर बहुत मेन महत्व रखती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सही शुरुआत करना ही जो है वो सबसे बड़ी अड़चन है। जो आप ये सामने ट्रैक देख रहे हैं ना, जब दौड़ने वाले जो एथलीट होते हैं, अगर उनकी स्टार्टिंग ही सही नहीं होगी तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको सही शुरुआत ही हम कैसे करें, यही एक इसकी सबसे बड़ी अड़चन है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने का एक सही तरीका क्या है वो मैं आपको आज इस वीडियो से बताने जा रहा हूं। और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सबसे पहले, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको शुरुआत करने का क्या सही तरीका है। सबसे पहले आपको 5 साल का कमिटमेंट लेना होगा अपने आप से कि मैं जिस भी कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूं, मैं और जहां भी ज्वाइन हूं, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो आपको उसमें 5 साल करने का संकल्प लेना होगा। क्योंकि साथियों, पहले कुछ महीने या साल भर में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और ये आप एक तरीके से ये सोच लो कि ये ट्रायल है। और आपकी सफलता के लिए जो सपने देखकर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आए हैं, उसके लिए आपको लगातार 5 साल चाहिए। क्योंकि साथियों, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। आप जानते हैं ना, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूर और 20 साल लगे थे। आज जब वो एक भव्य इमारत, वर्ल्ड में एक ऐसी इमारत, अजूबा, 8वें अजूबे में ताजमहल को गिना जाता है। तो साथियों, सिर्फ आपको काम करना है और काम को कल पर मत टालिए। मतलब आप जब नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है और किसी भी काम को कल पर मत टालिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले ही लोग क्यों हार मान लेते हैं? जैसे ही वो ज्वाइन होते हैं, एक आध महीने काम करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो हार मान लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल का जो मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फर्स्ट, ए का मतलब होता है अटेम्प्ट, आई का मतलब होता है इन, एल का मतलब होता है लर्निंग। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होती है, जो लोग करते नहीं हैं साथियों। क्योंकि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ज्वाइन होते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत की गलतियों के ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। और वो क्या जाल हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप इन जाल से, मैं आपको वो रास्ते पहले बता रहा हूं कि ये रास्ते में आपको अड़चने आएंगी, आपको उस जाल में नहीं फंसना है। तो सबसे पहला जो जाल है वो क्या है? गलती नंबर 1 जो नए डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, दोबारा से पहिए को बनाना। मतलब ऐसे लोग हमेशा नए रास्ते, नए आइडिया एवं नए दिमाग का उपयोग करना चाहते हैं। साथियों, जब उनको उनकी अपलाइन बताती है कि ये सिस्टम है, आपको इस तरीके से चलना है और ऐसे ऐसे से काम करना है, पर वो क्या करेंगे? हमेशा नए रास्ते खोजेंगे, नए आइडिया अपने दिमाग में लगाएंगे और मतलब नई नई चीज़ों को करेंगे। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं और कंपनी के सीईओ हैं। वो कहते हैं कि भैया, साइकिल का पहिया गोल, स्कूटर का पहिया गोल, मोटरसाइकिल का पहिया गोल, बस का पहिया गोल, कार का पहिया गोल, हवाई जहाज का पहिया गोल, रेल का पहिया गोल। तो क्या कभी किसी नए व्यक्ति ने, जिसने रेल बनाई या जो कार एक
आज एक से एक टेक्नोलॉजी की कारें आ रही हैं, क्या उस कंपनी के निर्माता ने कभी अपना ये नया दिमाग लगाया कि मैं तो चौखंटा पहिया बना के लाऊंगा भैया, उस पर अपनी कार दौड़ाऊंगा? आज तक आई क्या कोई चौखंटे पहिए वाली कार? कब पहिए वाली कार आई है क्या? आज तक नहीं आई ना। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत तय हो चुका है कि रेल गोल पहिए पे चलेगी, कार भी गोल पहिए पे चलेगी, साइकिल भी गोल पहिए पे चलेगी, स्कूटर भी गोल पहिए पे चलेगा, मोटरसाइकिल पे गोल पहिए पे चलेगा। तो भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग के भी जो सिद्धांत बने हुए हैं ना, वो उन्हीं सिद्धांतों पर चलेगी जो सिद्धांत तय हो चुके हैं और जो लोग उस पर चलकर सफल हो रहे हैं और सफल होते हैं। तो साथियों, ऐसे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये गलती करते हैं, और ऐसे लोग जो भी कामयाबी का रास्ता बनाए उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। आपको एक ट्रैक बना हुआ है, मैं इस कंपनी में मेंटरशिप हूं, अब मैं मेंटरशिप कैसे बनकर आया वो ट्रैक मुझे पता है, और मैं अपनी डाउनलाइन को बताऊंगा कि भाई मैं मेंटरशिप आप पे पहुंचा सकता हूं बनाकर, आपको बस ऐसे 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 से चलना है। तो अगर वो व्यक्ति जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है इस तरीके से नहीं चलेगा तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? ये गलती ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, क्योंकि वह अपने आप को अधिक समझदार मानते हैं। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी एक बीमारी है। सबसे बड़ा समझदार कौन? सबसे बड़ा समझदार मैं। तो यहां पर आदमी क्या करता है, जो चीज उसको करने के लिए बोला जाता है ना, वो उसको करता है। मतलब लोग दोबारा वही करते हैं जिसको मना किया जाता है। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताते हैं कि भैया ये काम मत करो, इस तरीके से मत करो, नो ये काम मत करो, पर क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग अपने को जीरो नहीं कर पाते और वो बच्चा नहीं बन पाते। देखिए, हमारे इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं। कोई अनपढ़ आता है, कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा आता है, एजुकेटेड इंसान, MBA किया हुआ भी आता है, डॉक्टर भी आते हैं, लॉयर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग इसमें आते हैं। पर वो जो अपनी पढ़ाई जो उन्होंने भूतपूर्व में की हुई होती है, अतीत में की हुई होती है, वो यहाँ आकर उन्हीं मेथड को यहाँ पे लगाते हैं। मतलब मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो फुटबॉल का बहुत अच्छा चैंपियन है और फुटबॉल खेलता है। अब उसको हमने हॉकी के खेल में उसकी भर्ती कर दी। अब वो वहाँ जाकर करे कि भैया मैं तो फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ और मैं तो यहाँ अपने फुटबॉल के नियमों से यहाँ पर खेलूँगा हॉकी के अंदर, तो भैया क्या चल पाएगा वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो चल पाएगा? साथियों, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि हॉकी के नियम अलग हैं, फुटबॉल के नियम अलग हैं, वहाँ के नियम कानून खेलना सब अलग है। तो साथियों, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको जो नियम है वो आपके जो प्रोफेशन है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वही नियम चलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत हैं। और साथियों, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो, ऐसे लोग बहुत कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, पर क्या है, कम काम करके, मतलब शॉर्ट में वो काम करना चाहते हैं। और ऐसे लोग शॉर्ट रास्तों की तलाश में रहते हैं। मैं इतना सामान बेच दूंगा, मैं इतना कुछ कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं कि जल्द से जल्द वो पैसा कमाए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने समय एवं दिमाग का दुरुपयोग करते हैं। वो हमेशा अलग अलग स्कीमों में पैसा लगाते हैं और सोचते रहते हैं दिमाग में कि मैं ऐसे करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपना समय एवं दिमाग का हमेशा दुरुपयोग करते हैं। साथियों, अब सही रास्ता क्या है? देखिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सही रास्ता है सिस्टम से चलना। एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग में और आपको उसी सिस्टम पर चलना होगा, तभी आप सही रास्ता जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक के पीछे एक, आपको ऐसे ही क्यू से आगे चलते रहना पड़ेगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और 100% डुप्लीकेशन पर चलना होगा। मतलब जिस तरीके से आपकी अपलाइन करती है उसके कार्यकलापों को देखना होगा, वो जैसे करते हैं आपको उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं कार्यों को आपको डुप्लीकेट करना है। और साथियों, यहाँ पर एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आपको टीम के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि आप यहाँ पे टीम के साथ मिलकर काम करके ही कामयाब हो सकते हैं। मैं हमेशा से अपने उसमें कहता हूँ, स्पीच में कहता हूँ कि जो खूबी आपके अंदर है वो मेरे में नहीं है
और जो खूबी मेरे में है वो आप में नहीं है। पर अगर हम दोनों मिलकर एक दूसरे की खूबियों का उपयोग करें तो हम दुनिया के हर काम को काम कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, टीम के साथ मिलकर आपको काम करना है और सही रास्ता है सिस्टम से चलना, 100% डुप्लीकेशन पर चलना। गलती नंबर 2। अब गलती नंबर 2 क्या है? कम समय में कामयाब होने वाला रवैया, कि मैं आज ज्वाइन हुआ हूं और मुझे 3 महीने बाद लाखों रुपए की इनकम आ जाए, 4 महीने के बाद मुझे लाखों रुपए की इनकम आ जाए। तो भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शौकिया तौर पर या पार्ट टाइम की तरह कभी किया ही नहीं जा सकता। इस तरह से आप इस बिजनेस को कभी कर ही नहीं सकते कि आप इसको शौकिया तौर पर या पार्ट टाइम की तरह कभी किया कभी नहीं किया की तरह से करना। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, कम समय, आज ज्वाइन हो गए, 30 दिन गायब, फिर उनकी अपलाइन ने उनको फ़ोन किया, बात की तो वो जगह, फिर करने लगे काम, फिर गायब। तो मतलब आप कंसिस्टेंसी से लगातार इस काम को कर ही नहीं रहे हैं। जैसे आपका मन कर रहा है जब आप काम कर रहे हैं, काम करो, समय पास नहीं, समय दो, वादा नहीं। सिंपल सी बात है कि आप यहां पर आते हैं तो आपको काम करना होगा, यहां आप समय पास करने के लिए नहीं आए। आपको यहां पे समय देना होगा, आपको वादा नहीं करना होगा। सही रास्ता क्या है? बिजनेसमैन की तरह अपनी सोच को बनाओ। जैसे एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना स्टार्टअप करता है, आपको अपनी सोच को उस तरीके से बनाना होगा और उसी की तरह कार्य करना होगा। जब वो एक बिजनेसमैन एक पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाता है, तो वो सोचता है कि मुझे 4 से 5 साल मेहनत करनी होगी, स्टार्टिंग में मुझे कुछ ज़्यादा इनकम नहीं आएगी और मैं इसको अपनी मेहनत के बल पर आगे बनाऊंगा। अपने सपनों को जिंदा करें और उनको पूरा करने का दृढ़ संकल्प करें। आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका एक सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, तो आपको उस सपने को पूरा करने के लिए आपको अपना दृढ़ संकल्प करना होगा। एक बार कार्य हाथ में ले लें, जब तक वो पूरा ना हो जाए उसे ना छोड़ें। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कि जैसे ही 3-4 महीने हुए, उनको कुछ नहीं आया, थोड़ी प्रॉब्लम आई, छोड़कर दूसरी कंपनी में, फिर वहां से छोड़कर तीसरी कंपनी में, फिर तीसरी छोड़ के चौथी में, चौथी से छोड़ के 5वीं में, 6ठी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 20वीं। और फिर जब वो एक नई कंपनी में होते हैं तो कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस जी, मैंने 20 कंपनियां कर ली और मुझे 20 साल का तजुर्बा है। और जब उनसे बात करो कि आपका इनकम लेवल, सर ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो मुझे संतुष्ट कर पाई। तो भाई साहब, नेटवर्किंग के अंदर कोई कंपनी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती है। उस आदमी को तो मैं एक ही सलाह देता हूं, भैया तुम अपनी कंपनी खोल लो और बना लो। तो साथियों, लोग क्या करते हैं, काम को छोड़ देते हैं, बीच में अधूरा छोड़ देते हैं जो काम उन्होंने लिया था। तो सही रास्ता है कि एक बार जो कार्य आप हाथ में ले लें, जब तक उसे सही अंजाम और उसमें कामयाब ना हो जाए तब तक उसे ना छोड़े साथियों। और साथियों, आपको विश्वास रखना होगा। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ी सोच बनानी पड़ेगी। अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ी सोच रखनी होगी। और एक बड़ी कंपनी बनाने से पहले रिलायंस के मालिक धीरू भाई अंबानी को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना पड़ा था। क्योंकि आप धीरू भाई अंबानी के बारे में तो जानते हैं ना, कि वो एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, और जब पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे उन्होंने एक बड़ी सोच बनाई कि मैं एक पेट्रोलियम की एक कंपनी खड़ी करूंगा। और आज आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे? मात्र 10वीं क्लास पढ़े हुए थे, एक निहायत ही गरीब परिवार से थे। तो उन्होंने एक बड़ी सोच बनाई और उस सोच को बनाकर उन्होंने अपने पर विश्वास रखा, और उस सोच को जब तक लगे रहे जब तक उन्होंने उसको पूरा नहीं कर दिया। क्या धीरू भाई अंबानी को परेशानियां नहीं आई होंगी? अगर वो छोड़ देते तो आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। तो साथियों, उन्हीं का एक क्वाइट्स है, बड़ी बातें सोचो, तेज सोचो, दूसरे से पहले सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। तो आपको अपने पर विश्वास रखना होगा। गलती नंबर 3, अपने को दूसरे से कम आंकना। मतलब यह सोचना कि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में आपके काम के अनुसार ही सोचें या करें, यह बिना देखे कि आपने अपने बिजनेस में क्या किया है या नहीं किया है। मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस में जाऊं और किसी को भी प्लान दूं और वो ज्वाइन हो जाए, मैं जैसे कहता हूं वो मेरी बातें मान लें। जब तक वो सामने वाला आपके बारे में कुछ भी ना जाने,
बिना देखे कि आपने इस बिजनेस में क्या किया है। तो ये सोच आपको नहीं बनानी है, अपने को दूसरे से कम नहीं आंकना है। क्या किया क्या नहीं किया, मतलब आपको अपने बिजनेस में क्या किया है क्या नहीं किया, ये सामने वाले को जानने का हक है या नहीं है। एक अनाड़ी की तरह से आप सोचते हैं कि मैं लोगों को इस बिजनेस में विश्वास दिलाने या कराने के काबिल नहीं हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, मैं सामने वाले को नहीं समझा पाऊंगा, मैं उसको इस तरीके से नहीं बता पाऊंगा, मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बिजनेस में मतलब कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकता, ये मेरे लायक बिजनेस नहीं है। वो पहले से ही अपने को दूसरे से कम आंक लेते हैं। तो सही रास्ता क्या है साथियों, अपने पर विश्वास करो। कोई आदमी इस बिजनेस को कर सकता है साथियों। ये बिजनेस इतना आसान और साधारण है कि आप इस काम को बिल्कुल कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने पे विश्वास करना होगा, एक सही तरीके और रवैये के साथ काम करें। मतलब आपको देखिए रवैया सबसे, एटीट्यूड, रवैया जो है वो बहुत बड़ा आपकी सफलता में काम करता है। आपका रवैया कि आप किस रवैये से उस बिज़नेस को कर रहे हैं। अपने बिजनेस में एक कामयाब व्यक्ति की तलाश करो जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सके। इस बिजनेस में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, और वो मेंटोर कौन होना चाहिए, जो उस बिजनेस में कामयाब हो चुका है। आपको उसके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो आपको एक मेंटोर, एक अच्छा अपलाइन आपको ढूंढना होगा जो आपको मार्गदर्शन देके, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी है पर एक थोड़ी दूरी तक ही टॉर्च की रोशनी जा रही है, पर जैसे जैसे टॉर्च आगे जाती जाएगी अपलाइन आपको रास्ता दिखाता जाएगा और आप उस रास्ते पे चलते जाएंगे। उसकी मदद लो कुछ नए लोगों से मिलवाने के लिए। तो सबसे पहले जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जब अपने किसी बिजनेस प्लान को देने के लिए जाएं तो अपनी अपलाइन को मिलवाएं कुछ लोगों से पहले, जो आपकी मदद कर सके तुम्हें कामयाब करने में और आपको सलाह दे सके। आपको एक ऐसी अच्छी अपलाइन आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसके साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सके तुम्हें कामयाब करने में और आपको सलाह दे सके। तो मतलब अच्छी अपलाइन का मतलब, मेरा मतलब है कि आपकी जो लाइन जहां भी आप लगे उससे ऊपर की जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो स्पॉन्सर जो लाइन है आपकी, उसके अंदर 3-4 अपलाइंस के नंबर आपके पास होने चाहिए और आप उनसे मदद ले सकते हैं। साथियों सही रास्ता क्या है, आपके अपलाइन या जो आपका मार्गदर्शक है जो वो सलाह देता है उसे मानो। सिंपल सी बात है कि आपकी जो सफल अपलाइन है, जो पहले उस मंजिल पर पहुंच गई है, आपसे आगे वाली मंजिल पर पहुंच गई है, तो आपको वो जो सलाह देता है ना, वो आपका मार्गदर्शक है और उसकी सलाह को आपको मानना है। पर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, सलाह को नहीं मानते हैं। जैसे उसकी अपलाइन उनको बोलती है वो उसका उल्टा करते हैं, वो उस पर नहीं चलते हैं। जब आप कठिनाई में हो तो अपने मार्गदर्शक को याद करो। जब आपको कठिनाई आने लग जाए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग को करने में आ रही है जिससे आपको कठिनाई हो रही है, तो आप अपने अपलाइन की सेवा लो, आप अपने अपलाइन को याद करो और आपका वो मार्गदर्शक है वो आपकी उस पर मदद करेगा। मार्गदर्शक की सहायता से 2-1 का प्लान शो करवाएं जब तक आप में विश्वास ना आ जाए। अभी आप नए हैं, जुड़े हैं, अभी आप अच्छी तरीके से प्लान नहीं दे सकते हैं, तो 2-1 रेशो से काम करें। एक आपकी अपलाइन, एक आपका गेस्ट और एक आप, 2 और 1 हो गए ना। तो आपका अपलाइन प्लान शो करेगा, आप उससे सीखें, उससे देखें किस तरीके से प्लान दिया जाता है, जब तक कि आप में खुद प्लान देने का विश्वास ना आ जाए। साथियों जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपकी अपलाइन है, वो तुम्हारा सच्चा हितैषी है, एक वो लीडर है, वो तुम्हारी सही समय पर सहायता करेगा। जो आपका लीडर है ना, वो सबसे ज़्यादा खुश होगा जब आप आगे बढ़ते हैं। तो वो ही आपका एक सच्चा दोस्त है, एक अच्छा लीडर है, आपका मतलब एक गार्जियन की तरह आपके साथ वो काम करता है, क्योंकि वो अनुभवी है, वो जानता है, क्योंकि वो आपसे पहले आया है, उसको यहाँ समय हो चुका है और वो इस कार्य को कर कर, जो काम आज आप करने जा रहे हैं एक नए साथी के रूप में, वो उस काम को करके आज एक अपनी अच्छी एक मंजिल पा चुका है, एक अच्छा रैंक पा चुका है। तो उसको अनुभव है, वो अनुभवी है, उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको रास्ते में आएंगी। तो आप फॉलो द लीडर, मतलब अपने अपलाइन लीडर्स को फॉलो करो साथियों। तो साथियों गलती नंबर 4 क्या है? गलती नंबर 4 है जब नया डिस्ट्रीब्यूटर कार्य करता है,
जब उसको असफलता मिल रही होती है तो वह धैर्य खो बैठता है। मतलब जैसे ही उसको 3-4 महीने हुए और उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, लोग उसके टीम में प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं और उसको समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऐसे में धैर्य खोने लग जाता है। और फिर वह क्या करता है कि जैसे जैसे काम करते हुए मैंने देखा है कि लोगों का 1 साल के अंदर भी धैर्य वो खो बैठते हैं, 1.5 साल 2 साल हो जाता है तो उसमें वो धैर्य खो बैठने लग जाते हैं। फिर वो किस मोड में आ जाते हैं? दूसरों की शिकायत करने में, दूसरों को दोषी ठहराने में आ जाते हैं। वो अपनी अपलाइन को दोषी ठहराने लग जाते हैं, वो अपनी कंपनी को दोषी ठहराने लग जाते हैं, वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को दोषी ठहराने लग जाते हैं, वह कंपनी की सप्लाई पर दोषी, मतलब उनको जो सर्विस नहीं मिलती है उसको दोषी ठहराने लग जाते हैं। फिर वह कंपनी के मार्केटिंग प्लान में उसको दोषी ठहराने लग जाते हैं कि ये बड़ा हार्ड है, इसमें होता नहीं है, इसमें पैसा बहुत कम आता है। मतलब तरह तरह की बातें वो करने लग जाते हैं और फिर वो दूसरों को दोषी ठहराने लग जाते हैं। तो साथियों, इसमें सही रास्ता क्या है आपका? देखिए साथियों, सही रास्ता है आप बहादुर बनो और असफलता को स्वीकार करो। साथियों, इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन आएंगी, आपको कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में आपको कामयाबी जब आप करते हैं पाने के लिए तो आपको वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं, ऐसे यहाँ पे भी दिक्कत आएंगी। और असफलता तभी आती है जब एक सही समय नहीं आता है। देखिए साथियों, कुछ बात ऐसी भी होती हैं कि जब तक आपका सही समय नहीं आएगा आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको बस धैर्य से कार्य करना है और उस समय का आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि SW के नियम पर आपको चलना है। और SW का नियम क्या है? कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, आगे चलो। जब आप किसी को प्लान देते हैं तो उसमें से, जब आप प्लान देते हैं तो कुछ लोग आपको मना कर देते हैं, उसमें से कुछ लोग आपके साथ काम करते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है और आगे के व्यक्ति को प्लान दिखाना है। अपने काम के लिए दृढ़ संकल्प से रहो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहली गलती है कि आपको 5 साल का संकल्प लेना होगा। लोग इतना बड़ा संकल्प नहीं ले पाते हैं, आपको 5 साल का संकल्प लेना होगा। और इस नियम को मानो, लगे रहो लगातार लगन से। मतलब जो सही रास्ता ये है कि अगर आपको 1 साल हो चुका है, आपको असफलता मिल रही है, तो उस कारण को ढूंढो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो और उस कारण को ढूंढ कर ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो। और कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, आगे चलो। इस नियम SW के नियम पर आप चलेंगे तो आप निश्चित ही अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे और उस लक्ष्य को पाएंगे। बहादुर बनो और असफलता को आपको स्वीकार करना सीखना होगा साथियों। अब गलती नंबर 5 क्या है? गलती नंबर 5 है बिजनेस प्लान नहीं दिखाना। ये एक बहुत बड़ी गलती है साथियों। प्लान नहीं दिखाया तो क्या होगा, कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी। और अगर प्लान शो नहीं करेंगे तो कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आएगी और कुछ बिक्री भी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा साथियों। सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी जॉब पे जाते हैं और आप वहाँ जाना छोड़ दें तो क्या आपका जॉब का जो मालिक है वो 1 महीने तो आपको देखेगा, अगले महीने आपको नोटिस आ जाएगा कि भैया काम को छोड़ दो अगर आपसे काम नहीं होता है। तो आपको प्लान अगर आप शो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी। और अगर प्लान शो नहीं करेंगे तो भी कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी और कुछ बिक्री भी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लान नहीं तो बिक्री, पैसा कमाने के लिए नहीं साथियों। प्लान दिखाकर आप क्या है, आपके लोग ज्वाइन होंगे और प्रोडक्ट भी उसमें बिकेंगे। और जब प्रोडक्ट बिकेंगे तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम भी आपको मिलेगा। आपको ज़रूरत है लीड बाय एग्जाम्पल की, मतलब आपको एक लीड बाय एग्जाम्पल बनना पड़ेगा और आपको अपना बिजनेस करके दिखाने के लिए खुद लीड करनी पड़ेगी और आपको बिजनेस प्लान दिखाना होगा साथियों। साथियों, सही रास्ता क्या है? पहले कुछ महीने प्लान शो करो, ज्वाइनिंग लगाओ, बिक्री अपने आप होगी। आपको व्यक्तिगत बिक्री व प्लान करने हैं, मतलब पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। पहले कुछ महीने आप प्लान सेव करो, जब आप नए होते हैं तो अपने अपलाइन के साथ जाके प्लान शो करो। जब आप सीख जाते हैं तो फिर अकेले आप जब प्लान शो कर ज्वाइनिंग लगाओ तो आपकी क्या है, उससे अगर आपके साथ वो ज्वाइनिंग नहीं भी लेता है तो आपके कुछ प्रोडक्ट वो ले सकता है, वो आपका ग्राहक बन सकता है। और फिर क्या होगा, आप अपनी व्यक्तिगत बिक्री व प्लान करते हैं साथियों। तो अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए, रिटेल करके तुरंत इनकम करो। मतलब सिंपल सी बात है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो सीखते हैं ना आप, तो आप सीखने के लिए तैयार रहो
और जब आप सीखते हैं किसी के पास जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट आप एमआरपी पे रिटेल कर सकते हैं, तो उससे आपको तुरंत आमदनी आपको मिल जाएगी। यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक लीडर जो अधिक प्लान शो कर सके, बिक्री कर सके दूसरों से ज़्यादा। साथियों, आपको अपनी टीम में अगर ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ना है तो आपको ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम के अंदर प्लान शो कर सकें, प्रेजेंटेशन दे सकें और बिक्री भी कर सकें, और एक दूसरे से ज़्यादा, तो आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम एकदम में बढ़ने लग जाएगा। अगर आप अकेले ही अपने आप ही प्लान शो करते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको अपनी टीम में ऐसे प्लानर जो प्लान दे सकें उनको तैयार करना पड़ेगा, प्लान देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को। क्योंकि आप जब अधिक पैसा कमा सकते हैं वो है प्रपोजर इनकम से। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम जितना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे उसमें हम प्रपोजर इनकम 10% जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान में हमें मिलता है उनकी इनकम चेक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, अब गलती नंबर 6, आपके सपनों की हंसी उड़ाने वालों पर ध्यान देना। मतलब जैसे ही नए डिस्ट्रीब्यूटर, ये गलती नंबर 6 मैं आपको बहुत बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लोग इसी के जो जाल में ज़्यादा फंस जाते हैं कि जो आप जो सपने जो देखते हैं, जब उन सपनों को लोगों को बताते हैं तो आपके घर में ही उनकी हंसी उड़ाने वाले आपको मिल जाते हैं और उन पर फिर आप ध्यान देना जब चालू करते हैं तो आप बिजनेस से क्विट होने लग जाते हैं। दूर रहें आप ऐसे आपके परिवार वालों से, नज़दीकी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आपके सहयोगियों से जो आपके सपनों के बीच में अड़चन या हंसी उड़ाते हैं, सपनों को पूरा करने में बाधा या कारण बनते हैं। तो आपको उन लोगों से दूर हो जाना है, चाहे आपके घर में ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपके घर से ही आपकी हंसी उड़ाना स्टार्ट करते हैं और आपके सपनों की हंसी उड़ाते हैं, तो आप अब घर तो छोड़ नहीं सकते ना, पर आपको उनसे अपने इस बिज़नेस की ज़्यादा बात नहीं करनी है। उससे कहना, अच्छा भैया नमस्ते, ठीक है आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एक दिन मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं इस बिज़नेस से अपने सपनों को पूरा करके रहूँगा, पर ठीक है आप अपने मस्त रहो, मुझे अपना काम करने दो। आपने अभी काम की शुरुआत ही नहीं की कि उससे पहले ही ये लोग आपके काम को बिगाड़ने लग जाते हैं। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया, आपने सोचा मेरे मामा जी हैं, मैं यार उनको प्लान दिखाऊंगा, वो मेरे साथ ज्वाइन होंगे, काम करेंगे, पर आपके मामा जी ने ही सबसे पहले आपको नेगेटिव कर दिया। अरे ये क्या काम करके आ गया, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो, ये क्या काम है, ये सब बेकार के काम है, ये लूटपाट के काम है, ये धंधा ऐसा नहीं है, मैं सब जानता था, मेरे दोस्त करता था, आज तक वो कुछ नहीं है, वो घाटा खा गया, फलाना हो गया, ये हो गया। अरे भाई पता नहीं कितनी कितनी नेगेटिव बातें आपको स्टार्टिंग में करते हैं और आपने अभी काम की शुरुआत ही नहीं की। बल्कि उनको तो आपका हौसला बढ़ाना चाहिए कि भाई ठीक है आपने काम किया है तो जो भी मेरे से मदद होगी मैं आपकी करूंगा। तो आपको यहाँ पर सही रास्ता क्या करना है? सही रास्ता है अपने कान बंद कर लें सपनों की हंसी उड़ाने वाले लोगों से। सिंपल सी बात है, उनकी बातों को सुनो ही मत, अनसुना कर दो, उनको बिल्कुल देखो ही मत उनकी तरफ। आप उनको बिल्कुल ऐसे कर दो कि मैं ये है ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कहते रहें आपको, अपने कान बंद कर लो। इस बिजनेस में जब तक किसी की ज्वाइनिंग ना कराएं, जब तक वह पूर्ण रूप से सहमत ना हो जाए, ऐप तैयार ना हो जाए, ऐप इसको करने में सक्षम ना हो। साथियों, आपको ये नहीं कि धड़ाधड़ ज्वाइनिंग करे जा रहे हैं, उसकी सहमति आपने ली भी नहीं है, उससे आपने अच्छी तरीके से बात भी नहीं की और बस ज्वाइनिंग लगा दी और ज्वाइनिंग लगा के बस प्रोडक्ट एक बार परचेज करवा दिया, अब वो सहमत भी नहीं है तब भी आप ज़बरदस्ती उसको लगवा रहे हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का समय आ गया है। अगर वो आपके साथ काम नहीं करेगा तो बाद में कभी काम करेगा। साथियों, ये आज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो आज आपके साथ नहीं लगाए ना तो आगे चलकर वो आपके ग्रुप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू वो ज़रूर जुड़ जाएगा और वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में ज़रूर आएगा। साथियों, तो साथियों सही रास्ता मैंने जो आपको बताया है, सपनों जो आपके चुराते हैं और जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, अपने कानों में ना उंगली लगा लो, कान बंद कर लो, उनकी मत सुनो आप। साथियों, गलती नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। साथियों, हमेशा अपनी अपलाइन के आगे कभी ख़त्म ना होने वाली शिकायतों को बताना। सर प्रोडक्ट के बीवी बहुत कम है, सर प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, सर कंपनी ने ये कर दिया, सर कंपनी ने ये ऑफ़र नहीं निकाला, सर ये ऑफ़र ऐसा है, सर वो ऑफ़र ऐसा है, सर ये, सर वो, सर फलाना, सर ढिमकाना। बस
अपनी अपलाइन से शिकायती करते रहना और रोते रहना और फिर उनको भावनात्मक मांगे रखना और मनवाना। सर देखो मैं काम करता हूँ ना तो आपको भी पैसा आता है, आपको प्लान देने वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर आप प्लान देने वहाँ नहीं जाएंगे ना तो मैं काम नहीं करूँगा। ऐसे इमोशनल बातें अपने अपलाइन से बोलना, और पता नहीं क्या क्या तरीके की बातें करते हैं। सर मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, देखो मैं काम करता हूँ, मेरी टीम काम करती है तो आपको पैसा आता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं साथियों, मैं बस बता नहीं सकता आपको। अपनी अपलाइन को इतना कुछ कहते हैं पर अपलाइन फिर भी मुस्कुराता रहता है, आपका मतलब फिर भी वो मुस्कुराता रहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। साथियों सही रास्ता क्या है? देखो साथियों, आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा हितैषी है और शुभचिंतक है। जिस अपलाइन ने आपको यहाँ ज्वाइन कराया ना वो आपका सबसे बड़ा सच्चा मार्गदर्शक है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा। वो आपका हमेशा शुभ शुभ चाहता है और आपका शुभचिंतक है, आपका दोस्त है। वो आपको हमेशा सलाह देता है, हिम्मत बढ़ाता है, आपके बिजनेस में मदद करता है, आपके साथ कार्य करता है, आपको कामयाब देखना चाहता है। यस या नो? तो आपकी अपलाइन एक तरीके से आपकी बहुत सच्ची हमदर्द हो गई है, नहीं हो गई? जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा तैयार रहती है ना, उसी तरीके से आपकी जो अपलाइन है ना वो आपके लिए हमेशा आपको बढ़ता हुआ देखना चाहती है और आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए कार्य करती है। तो आप 100% जिम्मेदार रहें अपने बिजनेस के लिए। आपको अपने बिजनेस में 100% जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको अपने कार्य करने के लिए टेक्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी साथियों। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। अगर आप ये जो मैंने 7 गलतियाँ बताई हैं, आप हर लोग इसी गलतियों में फंसते हैं, इसी ट्रैप में फंसते हैं। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि मैं भी इसमें फंसा था। मैंने भी ये गलतियाँ की थी जो मैंने बताई हैं आपको, सारी की सारी 7 गलतियाँ। तो साथियों इस अनुभव से आप सबक लो। और साथियों सही रास्ता ये है कि आप जिम्मेदार रहते हैं अपने खुद के भविष्य के लिए, आप अपने लिए कार्य करते हैं ना कि अपलाइन के लिए। साथियों जो भी इस आदमी इस नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस को ज्वाइन करता है वो अपने सपनों के लिए यहाँ आता है, अपने मंजिल को पाने के लिए आता है, अपना पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आता है, और वो अपने खुद के भविष्य के लिए आता है, ना कि वो अपनी अपलाइन के लिए यहाँ काम करने आता है कि अपलाइन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपलाइन को पैसा दूंगा। जब उसका चेक बनता है तो क्या वो अपलाइन को पैसा देता है क्या? नहीं ना। तो आप जिम्मेदार हैं अपने बिजनेस के खुद के भविष्य के लिए। आपकी अपलाइन आपकी मार्गदर्शक है, आपकी अपलाइन आपको मार्गदर्शक दे सकती है, आपको मेंटोरशिप दे सकती है, आपको रास्ता बता सकती है, अच्छी सलाह दे सकती है, ना कि बच्चों की तरह आपको गोद में उठाएगी और गोद में उठा के आपको चलेगी। आपकी अपलाइन ये नहीं है। तो साथियों सही रास्ता यह है कि आप अपने बिजनेस के लिए 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको अपने लिए काम करते हैं, ना कि आपकी अपलाइन के लिए। और अपलाइन आपको बच्चों की तरह गोद पर उठाकर नहीं चल सकती साथियों। सही रास्ता क्या है? अपलाइन एक सैनिक है, एक लीडर है, एक विनर है, मतलब वो एक विजेता है। वो सबसे पहले कामयाब हुआ आपसे, सबसे पहले उसने कामयाबी हासिल की, अपने मंजिल पाई, अपने लक्ष्य को पाया, क्योंकि वो एक सैनिक की तरह लड़ता है। हर मुसीबत से हर तरीके से आपके साथ रहता है और आपके साथ रहकर आपको लीडर बनाने के लिए काम करता है, आपको विजेता बनाने के लिए काम करता है। मतलब वो एक खुद विनर है, तभी तो वो आपको आगे बढ़ाता है, आपको आगे मंजिल तक पहुंचाता है, आपको कामयाब करता है साथियों। तो अगर आप में ये सारी गलतियां हैं, आप जो लोग मेरा ये ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं साथियों, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हों चाहे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हों, अगर आप में ये सारी गलतियां हैं तो इन गलतियों से छुटकारा पाने का और इस सिस्टम को अपनाने का है आपको। इन गलतियों से छुटकारा जितना जल्दी पा लेंगे, ये मेरा एक आपको बहुत बड़ा सजेशन है। और आप अगर नहीं पाएंगे और सिस्टम से नहीं चलेंगे तो इस ट्रेनिंग को लेने का या जानने का कोई अर्थ नहीं है, जब तक आप सही तरीके से इनका पालन नहीं करेंगे। इनको पालन करके ही समझा जा सकता है साथियों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अच्छा अपलाइन बनना चाहते हैं, बिजनेस में कामयाबी की ओर जाना चाहते हैं, तो इन गलतियों से, अगर इन 7 गलतियों में से आपके अंदर कोई गलतियां हैं तो इससे छुटकारा पा लें और एक सही सिस्टम को अपना लें जो आपकी अपलाइन आपको कहती है। और मेरे इस वीडियो या ट्रेनिंग को लेने का, जानने का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप एक सही तरीके से इनका पालन नहीं करेंगे। इनको पालन करके ही आप समझा जा सकता है साथियों। तो आप अपने निर्माता खुद हैं,
और आप ही हो और कोई नहीं। कामयाबी मिलेगी तो आपको आपके कारण मिलेगी और किसी के द्वारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपने भविष्य के निर्माता, अपने मूर्तिकार, अपने खुद को बनाने वाले आप खुद हैं और वो आप ही हैं और कोई नहीं है। कामयाबी मिलेगी तो आपके कारण मिलेगी, आपको असफलता मिलेगी तो आपके कारण मिलेगी। तो साथियों, जो ये उंगली का निशाना आपकी तरफ जा रहा है ना, आप देख रहे हैं इस मेरी वीडियो को, तो आप ही हैं अपनी कामयाबी के निर्माता और आप ही हैं। कामयाबी भी आपको अपने कारण मिलेगी, आपके अपलाइन के द्वारा नहीं मिलेगी। अपलाइन तो सिर्फ आपका एक मार्गदर्शक है और मेंटोर है, वो एक रास्ता दिखाने वाला है साथियों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इस वीडियो को आपने देखा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को इसको सेंड करें, भेजें। एक ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, हर किसी के काम में आने वाली वीडियो है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे